कैंसर का अल्लाह का हुक्म हो जाए, वो जीन चल पड़े तो जनाब कैंसर उस हिस्से से चल पड़ता है। तो फरमाया तुम्हारी माँ को आदम की पसली से निकाला, इसलिए हजूर ने फरमाया पसली को पर सीधा करें जोर लगा देंगे, टूट जाएगी। लिहाजा खातीन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आ रहा करें, नरम रवैया रखें, जैसे पसली जोर लगाने से टूट जाती है। औरत की तरबियत और इस पर हुक्म चलाने में सख्ती करोगे, ये भी ब्रेक हो जाएगी। इसकी इज्जत करो, माँ की इज्जत करो, ये तुम्हारी माँ है, इससे तुम्हारी नस्ल औलाद जन्म देती है, इसके साथ नरम रवैया रखो। और ये जो बना दिया गया है कि हमारे बाबा को जन्नत से निकलवाने में औरत का किरदार है, ये भी गलत है। अल्लाह ताला ने आदम से कहा है कि शैतान के बकामे में आप घर के बड़े आप थे, बीवी तो आगे पीछे लगी है। अल्लाह अकबर। तो शैतान ने उन दोनों से कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पता है ये दरख्त से क्यों रोका है। धोखा देने लग गया कि अगर तुमने इसका फल खा लिया ना तो पक्के जन्नती हो जाओगे, और फल खा लिया ना वकासमहुमा इन्नी लकुमा लामिनन नासिहीन, तो फिर क्या है, दूसरा फायदा ये होगा पक्के बादशाह बन जाओगे। अगर तुमने ये ना खाया तो फिर काम कच्चा है। साल कहता कसमें उठा के इन्नी लकुमा लामिनन नासिहीन, मैं तो तुम्हारा बड़ा खैर खा हूं और जो तुम्हें नसीहतें मशवरे दे रहा हूं इसमें मैं धोखा नहीं दे रहा। फदल्लाहुमा बिगुरूर, वो उसके धोखे में आ गए। अल्लाह ताला फरमा रहे फज़ल्लहुमा शैतानु अन्हुमा, अल्लाह ताला फरमाते हैं आदम खुद नहीं बहके, इन दोनों को बहकाया। हम तो खुद जिद से बहकते हैं, नमाज पढ़ने नहीं आते, गुनाह छोड़ दो नहीं छोड़ते, सूद छोड़ो नहीं छोड़ते, इस तरह सारे अहकाम है, मर्जी से छोड़ेंगे। मौली तुझे क्या पता है दुनिया में कैसे चलती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे बाबा आदम ने जानबूझकर ये काम नहीं किया, उसके बहकावे में कसमों में आ गए। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता फदत लहुमा, जब उन्होंने उसका फल चख लिया तो फरमाया फौरन उनके जिस्मों से जन्नत का लिबास उतर गया, नंगे हो गए। और फिर अपने बरनगी को छुपाने के लिए जन्नत के दरख्तों के पत्ते फताफिका यक्सिफान अलैहिमा मिन वरकिल जन्ना, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को, अपनी इस्मत को छुपाने लग गए। यानी शैतान के पीछे लगोगे ये तुम्हें नंगा कर देगा। आज हम देखें जैसे जैसे तहजीब व तमद्दन मकानात है दुनिया में, हम तरक्की कर रहे हैं, तो हमारी बेटियों के, हमारे बीवियों के, हमारी माओं के जिस्मों से लिबास कम होता जा रहा है। अब हमारी फैक्ट्रियों वाले भी सूट का वो जो पैमाइश छोटी रख रहे हैं ताकि लिबास ही ऐसा बने कि टखनों से ऊंचा बने, छाती से नीचे बने, बाजू ऊपर बने, पूरा ही ना आए, और जिस्म पर पहना जाए तो जिस्म के आधा नुमाया हों। ये कोई अमेरिका में हुक्म देता है। फैक्ट्रियाँ कलमा गों की हैं, नवाजियों हाजियों की हैं, और लिबास क्या करें जी, हमें जो ऑर्डर आता है हमें बेचना होता है। याद रखिए कोई भी तुम प्रोडक्ट बनाओगे उसके नतीजे में अल्लाह की नाफरमानी आती है, दुनिया का माल मिल जाएगा लेकिन उसके बदले जो बदबख्ती होनी है सारा गुनाह भी तुम्हारे खाते पड़ेगा। मैं हूं या आप हूं, इसलिए माल कमाने और प्रोडक्ट चलाने के लिए सोच लिया करें कि मेरे आखिरकार नतीजे में अल्लाह ताला की नाफरमानी पैदा होती है, तो फिर वो नाफरमानी का सारा वबाल उस हाजी नमाजी और वो प्रोडक्ट बनाने वाले पर भी पड़ेगा जिसका नतीजा शार है, खैर है, गलत काम में इस्तेमाल होनी है। फतवा सख्त दे दिया लेकिन सच यही है, हक यही है। तो फरमाया शैतान के पीछे लोगों को तुम्हें नंगा कर दे। देखिए हमें नंगा कर दिया है ना उसने, मकान ऐसे बन रहे हैं, हर तरफ से नजरें पड़ रही है, लिबास ऐसा, हर तरफ से नंगे हो गए। हमारी तालीम तहजीब ऐसे बनाई, हमारी बीवियों को सर से दुपट्टा उतर गया, छातियाँ नंगी हो गई, तरक्की होगी समझाएं तो गालियाँ मिलती हैं। और अब तो
ऐसे मसाइल हैं, तफसीलात अभी मौका नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि शैतान के पीछे लगे, अल्लाह ताला ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप इसने नंगे कर दिए। और जो अल्लाह का बंदा है, जिंदगी का पहला काम अपनी शर्म, अपनी बुरहनगी को छुपाता है। देखें कपड़ा नहीं था, फौरन पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना जिस्म छुपाने लग गए। तो हम क्या करते हैं, कलमा को, नमाजी, रोजेदार, हायतकात, अपनी इज्जतों के पर्दे उतारने में शर्म नहीं कर रहे। भाइयों सोचें, अल्लाह ने फरमाया है कि ये शैतान के पीछे लगेगा उसे मैं माफ नहीं करूंगा। जो मेरे आदम के पीछे लगेगा, गलती हो गई, जन्नत से निकाल दिया, लेकिन फिर भी क्या है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि यार अब हमसे गलती होगी, जुल्म कर बैठे, हमने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया है, तूने हम पर ज्यादती नहीं की, हमें बख्श दे, हमें माफ़ कर दे। और अगर तूने हम पर रहम न किया तो हम बड़ी घाटा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो आदम की औलाद अपने जुल्म की पहचान करें, अपने ज़ाहिर बातन और अपनी दुनिया की खुद एहतसाबी करें कि हम किस किस काम में अल्लाह ताला की नाफरमानी करके अपने ऊपर जुल्म की चादर चढ़ा रहे हैं। ये जुल्म की चादर तभी उतरनी है जब हम शऊर, इदराक और एतराफ़ करके इस नाफरमानी की चादर को उतार कर उसकी जगह अल्लाह ताला की फरमा बरदारी का पत्ते लेबल चढ़ाएंगे। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह ताला की फरमा बरदारी का लेबल ज़बान से भी और अमल से भी और आंखें नीची करके ताइब हुए, सैकड़ों साल तौबा करते रहे, फरमाया तो अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है, बाकी इंशाअल्लाह आइंदा, कि अल्लाह ताला हमें भी शैतान की रवश से बचाए और अल्लाह ताला की रज़ा वाले तरीके पर चलने की तौफीक को सादत अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व किना अज़ाबन नार।